लेते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आखिर किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। 6 लोगों की हत्या हो गई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान आसपास छोटे बच्चे भी मौजूद थे। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी कोई बच्चे थे और जो घायल हो गए हैं पूरे इस वारदात के बाद, और उनका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि जो सबसे पहले मृतक हैं उनके शवों को पुलिस द्वारा अस्पताल लेकर गई है और पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम होगा, तमाम जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ये सामने आएगा कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। तो वहीं उसके बाद आपको बता दें कि जो आरोपी पक्ष है उसका परिवार यहां से फरार बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विनोद की ओर। विनोद, आखिर इस पूरी घटना को लेकर अपडेट्स क्या कुछ, जानकारी क्या कुछ? देखिए, अभी तक जो शुरुआत में जानकारी मिली है उसके पीछे एक छोटी सी वजह बताई जा रही है, जिसको लेकर एक बड़ी घटना हो गई और वजह केवल आमने सामने कचरा डालने को लेकर हुई है। देखिए, मैं बता दूं, मुरैना जिले का लेपा गांव है। लेपा गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक गजेंद्र सिंह का परिवार है और दूसरा धीर सिंह का परिवार। इन दोनों ही परिवारों में पिछले लंबे समय से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि धीर सिंह के परिवार के सदस्य ने और ये भी बताया गया है कि एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई है। चूंकि घटना एक बड़ी घटना है, ऐसे में पूरे गांव में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके शव और घायल को मुरैना जिला अस्पताल में भेजा गया है। क्योंकि एक बड़ी घटना है, कहीं और कोई बड़ी घटना न हो जाए, इसलिए सतर्कता के तौर पर तमाम बड़े अधिकारी गांव में पहुंच गए हैं। क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई है वो वाकई में एक बड़ी घटना बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि अगर कूड़ा करकट को लेकर इस तरह की बड़ी घटना हुई है तो पहले से क्या शिकायत शिकवा पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्यों इतनी बड़ी घटना को रोका नहीं गया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है विनोद, और जांच आगे बढ़ेगी भी। लेकिन फिर जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है, हम अपने दर्शकों को बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तनावपूर्ण माहौल था। इस दौरान क्या वहां पर और भी लोग मौजूद थे? उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही है। देखिए, मैं बताऊं, जब ये घटना हुई थी तो उस समय चूंकि गांव में मोहल्ला होता है तो मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो खुद भी छुपकर देखने की कोशिश करते हैं। जो वीडियो सामने आया है फायरिंग का, जिसमें लोगों पर फायरिंग की जा रही है, अब वो वीडियो किसी एक व्यक्ति ने बनाया है जो कि इनके परिवार का सदस्य नहीं लग रहा। और जिसने भी ये वीडियो बनाया है उसकी तस्वीरें देखकर ये बात जाहिर हो रही है कि दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, आमने सामने रहते हैं और कचरे के लेकर ये विवाद हुआ। और उसी दौरान बिना किसी देर किए जो धीर सिंह का परिवार है उसके एक सदस्य ने अपनी बंदूक उठा ली और एक के बाद उस बंदूक से लगातार फायर करते गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। चूंकि तस्वीर में एक ही बंदूक दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें दूसरा व्यक्ति भी बताया गया है, वो भी बंदूक लेके आया। तो 2 बंदूकें हैं या 3 बंदूकें हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी पुलिस जुटा रही है। अभी घटना हुई है, फिलहाल तो पुलिस की कोशिश है कि जो घायल हैं उन्हें किसी भी तरह बचाया जा सके और जो बड़ी घटना हुई है उसको और बड़ी घटना न होने दिया जाए, इसलिए सुरक्षा के तौर पर वहां बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल विनोद, ये कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद बताया जा रहा है, लेकिन इस पर ये भी सामने आया है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है। 2013 का मामला है, जब जो पीड़ित पक्ष है अभी वो एक समय में आरोपी हुआ करता था। ऐसे में ये पूरा मामला आखिर क्या है? देखिए, पुरानी जो घटना हुई है 2013 का विवाद बताया जा रहा है। उस समय भी विवाद और मारपीट का ही कोई मामला इन दोनों के बीच में हुआ था। चूंकि उसके बाद तनातनी चल रही थी इन दोनों ही परिवारों में, छोटी छोटी बातों को लेकर कभी न कभी इनमें आपस में विवाद हो जाया करता था। कभी घर की महिलाओं के बीच विवाद होता था, कभी पुरुषों में कहासुनी हो जाती थी। लेकिन ये विवाद बढ़ते बढ़ते एक दिन इस अंजाम इतनी बड़ी घटना। बिल्कुल, गांव के लोग अगर बैठ के बातचीत करते विवाद न बढ़ने देते, लेकिन अचानक कहा जाता है ना कि भिंड और मुरैना में जिसके पास बंदूक होती है
वो अपनी शान समझता है और कभी भी दूसरों की छाती पे जाकर टिका देता है। तो अगर ये हथियार इतनी बड़ी संख्या में न वितरित किए गए होते तो ये बड़ी घटना रोकी जा सकती थी, क्योंकि जब बंदूक हाथ में होती है तो आदमी का गुस्सा रुकवाना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह की घटना से भी यही जाहिर हो रहा है कि लोगों ने बिना सोचे बिना समझे एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक परिवार पर हमला कर दिया और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे यहाँ पर 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, 3 पुरुष और 3 महिलाओं की जानकारी सामने आई है। विनोद, आखिर अब यहाँ पर आगे की क्या प्रक्रिया होगी जांच की, और इसके बाद फिर कार्रवाई जो आरोपी पक्ष है उनको लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, घटना के तुरंत बाद जो आरोपी परिवार है जिसने फायरिंग की है वो पूरे परिवार सहित वहां से फरार हो गया, गायब हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी जो महिलाएं थी शायद महिलाएं भी घर से किसी जगह चली गई हैं, घर छोड़कर चले गए हैं सारे लोग, तो पुलिस उनको तलाश कर रही है। दूसरा, जो घायल हुए हैं, जो मृतक हैं, उनके शवों को अस्पताल भेजा गया है, पोस्टमार्टम होगा, आगे सब पता चलेगा कि आखिरकार कहाँ कैसे क्या गोलियां लगी है। फिलहाल तो चुनौती इस बात की है कि इस घटना की पूरी तरह से जांच की जाए। जांच किन स्तर पर होगी, क्या होगी, उसमें सारी बात सामने आ जाएगी। कब से क्या विवाद चल रहा था और होगी क्या होगी, उसमें सारी बात सामने आ जाएगी, कब से क्या विवाद चल रहा था। और ये घटना आगे और कोई बड़ा रूप न ले, क्योंकि सामान्य तौर पे मैं बता दूं, भिंड और मुरैना जिला ग्वालियर चंबल संभाग के 2 ऐसे जिले हैं जहां इसी तरह के विवाद के बाद लोग फरार हो जाते हैं, फिर डकैत बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं, बीहड़ों में अपनी पूरी की पूरी फौज खड़ी कर लेते हैं। जब ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं तो फिर वो बाद में डकैती और बागियों के रूप में देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीजों को रोकना ज्यादा जरूरी है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुरैना इस मामले में काफी पहले से ही बदनाम रहा है। पूरा भिंड और मुरैना जिला ये गोलीबारी होने के बाद, लोगों की हत्याएं होने के बाद लोग बागी हो जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, फिर वो बदला लेते हैं, चुन चुन के एक दूसरे को ढूंढते हैं, कई बार अटैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस गांव में पुलिस लंबे समय तक तैनात रहेगी ताकि किसी और बड़ी घटनाओं को होने से रोका जा सके। बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना के बाद अब कहीं न कहीं यहाँ सुरक्षा दृष्टि देखने को बनती है, और अब आने वाले समय में किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है, जो आरोपी पक्ष उनको कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए, सोमदत्त तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को बार बार हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद था, और वो विवाद इतना बढ़ता है कि देखते ही देखते एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि हत्या कर दी जाती है।